Dear students, today we are going to start class 8th English supplementary reader chapter number 2 Children at Work. Dear students, it is the remaining part of this chapter. Now we begin. इससे पहले हमने बच्चों आपको ऑनलाइन क्लास में करा दिया था. चलते हैं आगे. See that big building with the wall around it. उसने कहा, लड़की ने कहा वेलू को कि जो बड़ी सी बिल्डिंग है उसकी चारों तरफ चार दीवारी को देखो. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहे तो यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो जो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे. द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग. लड़की ने उसकी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा. वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वेलू जो था ध्यानपूर्वक उसने उसको तमिल भाषा में जो साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था सेंट्रल जेल लिखा हुआ था उसको पढ़ा उसने. वाई आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग. वो कहने लगा कि मैं क्यों जाऊँगा जेल के पीछे, सलाखों के पीछे, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया है. यू डोंट हैव टू डू नथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट. कि भले ही तुमने कोई गलत काम नहीं किया हो लेकिन तुम पकड़े जाओगे, दैट्स ऑल. हाँ, व्हाट डज इस शी मीन. वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझी. व्हाट डज शी मीन यानी वह नहीं समझा कि वो क्या कह रही थी. शी वेलू वंडर्ड. वेलू को आश्चर्य हुआ. मीन वाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर. तो लड़की जो थी पुल से नीचे एक बोरी जो कंधे पर उसने अपनी बोरी ली हुई थी उसे लेकर वो नीचे उतरने लगी. व्हाट वाज इन इट, इसमें क्या था. ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन. वो कह रहा है कि उसने देखा था उसको, लड़की को देखा था कि जो स्टेशन पर उसने प्लास्टिक के जो पड़े हुए कप थे उसमें बोरी में रखे थे उसने. व्हाट आर यू कैरिंग इन दिस दैट बैग. कि इस बैग में तुम क्या ले रही हो. थिंग्स बोटल्स पेपर्स. लड़की ने कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि बोतल हुई, पेपर हुए. वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद दैम. वेलू को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह उन चीज़ों को क्या करेगी. बट शी फेल्ट शाई. शाई मीन्स शर्मिलापन. लेकिन वो बहुत ज़्यादा शर्मिलापन महसूस कर रहा था. टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन. उस लड़की से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हुए बहुत शर्मा रही थी उसको. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग. और ये अभी मॉर्निंग का समय था. बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार. लेकिन बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, गर्मी हो रही थी. एंड वेलूज बेयर फिट बर्न. बेयर फिट कहते हैं नंगे पैर. और वेलू के जो नंगे पैर थे बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे थे, जल रहे थे वे. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड. और ये एक ऐसा नहीं था कि जैसे कि एक मिट्टी वाली रोड पर चल रहे हों. ही वॉज शॉक्ड विद स्वेट. शॉक मीन्स लथपथ होना और स्वेट मीन्स पसीना. वो बहुत ज़्यादा पसीने में लथपथ हो गया था. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड. उसने छाया में जाने के चलने की कोशिश करी. एंड कीप अप विद द गर्ल इन द सेम टाइम. और उस लड़की के साथ साथ भी साथ साथ चलता रहा वो. शी वॉकड रियली फास्ट. वो लड़की जो थी बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रही थी, चल रही थी. हाउ फार अवे वॉज द फूड. यानी वो सोचने लगा कि भोजन कितनी दूर अब हमसे. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग. लगभग एक घंटा चलने के बाद में दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द बिग बिल्डिंग. तभी वे एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुक गए. उस बिल्डिंग के ऊपर देखिए बेटे क्या लिखा हुआ था. श्री राजश्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम. रीड वेलू स्लोली. वेलू ने ये चीज़ पढ़ी जो लिखा हुआ था उस बिल्डिंग के बाहर. ए शाइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड. और जो लेटर्स जो बने हुए थे उसके ऊपर बिल्डिंग के वे फूलों से बने हुए थे. ग्रूम JV विनयगन और ब्राइड रानी. यानी दूल्हे का नाम JV विनयन था और दुल्हन का नाम रानी था. इसका मतलब वो शादी का समारोह का बैंकेट हॉल समझ लीजिएगा. वेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्कड आउटसाइड. वेलू ने बाहर खड़ी हुई जो बड़ी बड़ी कारें हुई पार्क हो रही थी बाहर उनको देखा. वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड. उनमें से एक कार के ऊपर फूलों की माला, गार्लैंड कहते हैं माला, लगी हुई थी. एंड रोजेज टैप्ड ऑन इट. और गुलाब के फूल उसके ऊपर टैप किए हुए थे, चिपकाए हुए थे. द गर्ल लुक्ड अराउंड. लड़की ने भी वहाँ से घूम कर देखा. पुल्ड वन ऑफ क्विकली और एंड स्टक इट इन हर हेयर. उस लड़की ने उनमें से एक फूल को गाड़ी में से कार पे जो चिपके हुए थे निकाल लिया और उसने अपने बालों में लगा लिया. कम ऑन सी शैड. उसने कहा चलो आओ चले आगे.
आर यू गोइंग टू ईट हेयर, आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा कि क्या हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल इनसाइड, यानी बड़े से हॉल को देखकर और लोग वहाँ अंदर जो लोग थे उन्हें देखकर उसने उससे पूछा लड़की से कि क्या हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। होप्स, शायद, शायद द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, उस लड़की ने अपनी नाक के अंदर अपने अंगूठे को खुजलाते हुए कहा, देते हुए, हिलाते हुए कि शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो जो लड़की जो थी वेल्यू को उस हॉल के पीछे लेके चली गई। देयर वाज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, रबिश मीन्स कूड़ा। तो वहाँ पर क्या था, एक बहुत बड़ा गार्बेज का बिन था, यानी कूड़े का ढेर था जो पूरा ओवरफ्लो हो रहा था, पूरा भरा हुआ था। तो 2 गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, पाइल मीन्स ढेर, जो कूड़ा का ढेर था उसके आसपास 2 बकरियां जो थी वे वहाँ पर मंडरा रही थी। फाइटिंग फॉर द बनाना लीफ, और आपस में झगड़ रही थी, जो बनाना यानी केले के जो छिलके, लीफ मीन्स पत्तियाँ, छिलके छिलके पड़े हुए थे, यहाँ छिलके का मतलब है, और उनके लिए लड़ रही थी दोनों जो गोट्स थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बजर्ड अराउंड देयर लेग्स, और उनके पैरों के आसपास जो है बहुत सारी मक्खी का जो झुंड था वहाँ बजिंग कर रहा था, यानी आवाज़ कर रहा था, वो वहाँ पर भिनभिना रहा था। देयर वाज ए रोटन स्मेल इन द एयर, रोटन कहते हैं सड़ी हुई, स्मेल भी बदबू, मतलब सड़ी हुई बदबू थी हवा में। वहाँ पर चारों तरफ कूड़ा का ढेर था। द गर्ल पिकड अप ए स्क्वैश बनाना, स्क्वैश भी कुचला हुआ, लड़की ने कुचले हुए बनाने को उठाया, केले को उठाया, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसने उसे उठाकर वेलू को दे दिया। हेयर इज़ योर फूड, उस लड़की ने वेलू को कहा कि ये देखो ये है तुम्हारा खाना। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू बोल आश्चर्यचकित रह गया इस बात को सुनकर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट करते हैं।